नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक आयुर्वेद में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, जिससे कि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ देती रहूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरा वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो। तो मैं शुरू करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरंड, अरंडी, अंडी या कैस्टर। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो एरंड जो है एक बहुउपयोगीय औषधीय वृक्ष है। ये एक बहुउपयोगीय और सुप्रसिद्ध वानस्पतिक औषध है, जिसको हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसका विशद वर्णन मिलता है। इसका वर्णन भैषज्य रत्नावली, चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत जैसे ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है और इसके पंचांग से विविध औषधियों का निर्माण किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके तैल से। इसके तैल जो है, इसको केरोसिन ऑयल की तरह ये जलाने के काम में भी प्रयोग किया जाता है। इसका वृक्ष 8 से 18 फीट लंबा होता है। इसका तना चिकना, हरा, पतला, श्वेत होता है। और इसकी पर्याय की बात करें तो मैं लाइए आपको दिखा देती हूँ इसका पत्ता। ये देखिए, ये इसका पत्ता है, कितना बढ़िया है। और इसके पर्यायों की अगर चर्चा करें हम तो इसको गंधर्व हस्त कहते हैं। गंधर्व हस्त, देखिए इसका पत्ता जो है ये बिल्कुल हमारे हाथ की उंगलियों जैसे ये शेप बना रहा है, इसलिए इसको गंधर्व हस्त कहते हैं। और जो इसका दूसरा पर्याय है वो है वर्धमान। वर्धमान मतलब ये जल्दी से फ्लरिश करती है, जल्दी से फैलने वाली औषध है, इसलिए इसको वर्धमान कहते हैं। इसका एक और पर्याय है व्याघ्रपुच्छ, और ये भारत के लगभग हर जगह ये पाई जाती है भारत में। अब हम बात करेंगे इसके बॉटेनिकल नेम की। तो इसको रेसिनस कम्युनिस कहते हैं और इसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो जो एरंड है ये रक्तवर्ण यानी कि लाल वर्ण की एरंड आती है और श्वेत वर्ण की एरंड आती है। ये वृक्ष वर्षा ऋतु में फ्लरिश करता है और इसके जो फूल हैं वो लाल और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका जो केसर होता है वो पीले वर्ण का होता है। इसका जो फल होता है वो बड़े आकार का गुच्छों में लगता है और कटीला होता है। और इसके फल को अगर हम काट के देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो उसके अंदर हमें 3 बीज मिलते हैं जो कि भूरे या काले रंग के होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही जिक्र किया कि इसको आम भाषा में एरंड, अंडी, अरंडी आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके जो प्रयोज्यांग की अगर हम चर्चा करें तो प्रयोज्यांग में इसके बीज, तेल, जड़ की छाल और पत्तों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसके उपयोगी अंगों का संग्रहण, यानी कि अगर हमें इसे कलेक्ट करके रखना है तो वो हम करते हैं नवंबर और दिसंबर में। हम इसको छायादार जगह पर अच्छे से सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद कूट पीस कर चूर्ण करके इसको डब्बे में बंद करके रख लेते हैं। अगर हम इसके बीज का संग्रहण करके रखते हैं तो वो 2 साल तक काम आ जाते हैं। अगर हम इसका तेल का संग्रहण करके रखते हैं तो वो 1 साल तक यूज़फुल रहता है। और अगर हम इसकी जड़ का संग्रहण करके रखते हैं तो वो भी हमें 1 साल तक काम देती है। अब हम बात करेंगे इसकी मात्रा की। अगर हम इसके जड़ का क्वाथ बना के पीते हैं तो उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 to 50 ग्राम। अगर हम लोग इसकी छाल का चूर्ण बनाते हैं, जड़ की छाल का चूर्ण, तो उसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम होती है। अगर हम इसके तेल का सेवन कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 4 से 8 ml तक होनी चाहिए। और यदि हम इसकी बीजगिरी का सेवन कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम होनी चाहिए। तो चलिए अपने
चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसके गुणधर्म की। तो दोस्तों, जो एरंड का पौधा होता है ये गुरु होता है, स्निग्ध होता है, रस में मधुर होता है और विपाक में भी ये मधुर होता है। वीर्य इसका उष्ण होता है, वात कफ शामक है, ये शोथहारी है और ये वात विकारों में बहुत ही अच्छा इसका रोल है। वेदना शामक है, अगर आपको कहीं भी कोई दर्द का एहसास है, दर्द का अनुभव हो रहा है तो ये उसमें बहुत अच्छा इसका रोल है। स्नेहन करता है, अच्छा विरेचक है, इससे जो है अगर आपको कब्ज़ रह रहा है, पेट साफ नहीं होता तो एरंड के तेल को अगर दूध में सेवन करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा इसमें रोल है। कृमि निस्सारक, पेट के तो कीड़ों को निकालने में इसका बहुत अच्छा रोल है, उनको भी ऐसे ही दूध में डाल के आपको देना है। स्तन्यवर्धक, अगर किसी प्रसूता स्त्री के दूध बनने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप उसको एरंड का सेवन कराते हैं तो वो जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे, गर्भाशय शोधक है ये और शुक्र शोधक भी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आवरण को रिमूव करने वाली औषध है। एरंड तेल सिर्फ एक ऐसी औषध है जो हमारे शरीर में अगर वात दोष में पित्त या कफ का आवरण है तो उसको रिमूव करती है। कोई भी औषध ये कार्य नहीं कर पाती है, इसलिए इसको सर्वोत्तम औषध कहा है। स्वेदजनक भी है, जैसा कि हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इसका तेल हानि रहित, यानी कि जो वृद्ध हैं अगर उनको एरंड का तेल दिया जाए तो उनको मोशन में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुख विरेचक है ये। अब हम चर्चा करेंगे इसके कि ये वात दोषों का बहुत अच्छा शामक है। अगर किसी को गुदभ्रंश है, गुदभ्रंश मीन्स रेक्टल प्रोलैप्स है, और अगर किसी को अर्श भगंदर जैसी शिकायतें हैं तो उनको अगर हम एरंड का सेवन कराएं तो उनको इस बीमारी के लिए बहुत लाभ मिलेगा। रिसर्च से पता चला है कि अगर हम एरंड के बीज का जो गूदा है उसका सेवन डेली करें दूध में मिला के, इसके बीज के गूदे को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और दूध के साथ इसका सेवन आप करिए तो ये शाइटिका में बहुत ही अच्छा इसका रोल है। अब हम चर्चा करते हैं इसके तेल की। तेल में एक विशिष्ट प्रकार की गंध यानी कि स्मेल आती है जो मरीज़ों के लिए बड़ा मुश्किल कर देती है उसको इनटेक करने में। तो अगर हम लोग एरंड के तेल को दूध या नींबू के स्वारस से देंगे तो मरीज़ आराम से ले भी लेगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और मुख को शोधित करने के लिए, मुख के शोधन के लिए ये एरंड तेल पान के बाद पान का पत्ता या सुपारी का सेवन कर सकते हैं। चर्चा करेंगे इसके शास्त्रीय योग की। शास्त्रीय योग में सबसे पहले जिक्र आता है एरंड पाक का। एरंड आदि कषाय यानी कि क्वाथ, रासनादि क्वाथ में भी एरंड प्रचुर मात्रा में मिला रहता है। अब हम चर्चा करेंगे विषगर्भ तेल। विषगर्भ तेल जो कि अच्छा वात शामक है, बहुत ही बढ़िया इस वात का शमन करता है, दर्द को खींचता है। ये इसमें भी एरंड तेल प्रचुर मात्रा में मिला रहता है। सैंधवादी तेल जो कि वात कफ रोगों में ये इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो जो सैंधवादी तेल है इसका प्रयोग भी सर्वोत्तम है और ये एरंड का जो है इसमें यानी कि किन डिजीज़ में हम इसको दे सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि मलावरोध, उसमें हम इसको 10-15 ml रात को दूध में मिला के पीने के लिए सलाह हम दे सकते हैं। नेत्रांजन, अगर एरंड का तेल आँखों में लगाया जाए तो इससे आँखों में होने वाली खुजली और लालिमा ये दोनों शांत होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे वात रोगों की। अगर किसी मरीज़ को शरीर के किसी भी कोने में पेन है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एरंड तेल को गर्म करके उस एरिया में लगा लीजिए तो आपका दर्द बहुत बढ़िया खींचता है। अब पेट में दर्द हो तो आप नाभि में लगा लो, घुटने में दर्द हो तो वहाँ लोकलाइज लगा लो, कहीं भी पेन हो आप एरंड का तेल हल्का गर्म करके उस एरिया में लगा लीजिए और एरंड पत्र से ही ढक दीजिए, गर्म करके एरंड पत्र को उस पर ढक दीजिए तो आपका दर्द बहुत बढ़िया। अगर किसी को ग्रॉइन रीजन में शूल जैसी वेदना हो रही है उसमें भी एरंड तेल का अगर पान किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जो प्रसूता स्त्री हैं वो जब अपने बच्चों को फीड कराती हैं तो कई बार देखने में आया कि उनके निपल्स में कट लग जाते हैं तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है और नॉर्मली
वो दवाओं से वो जल्दी हील भी नहीं होते। तो उन स्त्रियों के लिए अगर मैं कहूँ कि उनको एरंड तेल का एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन दिन में 3-4 बार करें तो उनको जो एरियोलर, ये निप्पल रीजन में जो फटन हो रही है, जो कट फट रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। यदि किसी को पेचिस यानी कि लूज मोशन जिसमें कि ब्लड स्टेन्ड होता है, तो उस कंडीशन में भी अगर हम उसको एरंड तेल का सेवन कराते हैं तो उसको तुरंत आराम आता है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग में ही कारगर है, बाद में अगर आप देने की कोशिश करोगे तो ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। वात विकारों में इसका सेवन आपको कैसे करना है कि जो बीज की गिरी होती है उसको 10 से 20 ग्राम लेना है, 200 ग्राम दूध लेना है और 100 ग्राम पानी लेना है। इसका पाक करना है। पाक करते करते जब तक पानी वेपराइज नहीं हो जाता तब तक हमें इसे बॉईल करना है, और इसके बाद हमें इसको छान करके और उसमें मीठा करके हम इसको सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अरंडी का प्रयोग है। अगर आपको यकृत विकार हैं तो आप एरंड के पत्तों को पीस के उसका 1 चम्मच रस अगर ऑल्टरनेट डेज में पीते हो तो आपके लिवर फंक्शंस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये स्वानुभूत योग है, ये मैंने अपने मरीज़ों को दिया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स इसके मिले हैं। तो आप भी अपने मरीज़ों को ज़रूर ये प्रयोग बताइए जिससे कि सब इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन बिल्कुल मत दबाना भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले हेल्थ से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। तो आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।